हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज हम प्रकाश का पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 7वां करेंगे। इसमें हम रोज़ 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको तो पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीक होता है क्योंकि। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीक होता है क्योंकि किस कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह दीर्घवृत्त प्रतीक होता है सूर्य छिपने से पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तारे टिमटिमाते हैं। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीले और लाल रंग का सबसे तीव्र अवशोषण होता है पौधों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गोधूली में सूर्य का आपाम। दूसरा, ऊष्माकाल में सूर्य का रंग। तीसरा, ऊष्माकाल में चंद्रमा का दिखना। चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना। पांचवा, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टिभ्रम है? इसमें आपका पहला दृष्टिभ्रम है गोलदू में सूर्य का आपाम। ऊष्माकाल में सूर्य का रंग एक भ्रम है, ठीक है, और ऊष्माकाल में चंद्रमा का दिखना भी एक भ्रम है। इसमें से 2 सही होंगे आपके, चौथे और पांचवे। आकाश में ध्रुव तारे का दिखाई देना और चौथा आकाश में तारों का टिमटिमाना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 दृष्टि भ्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, कथन ये प्रकाश के दृष्टि वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होती है। कथन आर, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो ये तो आपको पता होगा, लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य हरे रंग के प्रकाश से तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इसकी ऑप्शन नंबर ए सही है। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितः प्रभावित होते हैं? जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में होती है, जब वायु से कांच में जाती है तो कौन सी परितः प्रभावित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर प्रभावित होते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं जब वायु से कांच में होकर जाती है प्रकाश तरंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती। इसका क्या कारण है? ये तो आपके साथ हुआ ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में
अंकुलित होना, मतलब आँखें, मतलब जो अंधेरे से होती हैं, मतलब अंधेरे में आंखें देखने के लिए वो मतलब होती हैं, और प्रकाश में एकदम से हो जाता है तो वो अपने आँखों को व्यवस्थित नहीं कर पाता, तो अनुकूलित नहीं होती, इसलिए वो कुछ देर तक धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें पदार्थ एक तल में बिंदु के केंद्र में और जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबिंदुकता कहते हैं, इसे अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक बनाते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण में एक लास्ट वाला जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से जो जाता है वो केवल पीछे बनता है। एक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आभासी बनता है और सब वास्तविक बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में सभी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। और उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है फाइबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है तो अर्थात सुबह और शाम को जब वो लालिमा युक्त दिखाई देता है तो इसका कारण क्या है? जब वो शाम और सुबह के वक्त लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिक्रमण होना। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिक्रमण होना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को पैदा किया जा सकता है एक नली में। ठीक है, तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है 7 रंगों को, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, और इस अलग करने की प्रक्रिया को वर्ड विक्षेपण कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, 7 रंग को जो अलग करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण, इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। मतलब जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आपके पेपर के लिए एसएससी जीडी के लिए मोस्ट टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, आपके साइंस के।
परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। परावर्तित प्रकाश में क्या ऊर्जा होती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। जो परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांच से। कांच से प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति कांच में सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, निर्वात में सबसे तेज होती है, ये तो सबको पता होगा। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या कुछ जानने को मिला हो या कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बना सकते हैं डेली का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।